बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेस डिज़ाइनर सलमा रहीम पर आप जितनी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रही हैं, आप सबको खुशामदीद। अभी आगाज़ करने लगी हूँ ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग का, साथ साथ स्टिचिंग का। किस तरीके से मशीन जब इब्तिदा में देखें, यूट्यूब से वो लोग सीख सकते हैं अक्सर कि जिनको थोड़ी बहुत स्टिचिंग पहले आती है, फिर वो सिलाई करने के काबिल होती है। मतलब अगर वो थोड़ी बहुत पहले से सिलाई जानती है, फिर यूट्यूब से वो डिज़ाइन भी कर सकती हैं, कॉपी कर सकती हैं। लेकिन मेरे चैनल पे आप लोगों को किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने स्विच लगाने का तरीका भी दिखाया। यहाँ पे मैंने हत्थी पे कि हत्थी से आप मशीन किस तरह से चलाती हैं। यहाँ पे मैंने पाँव रखने का तरीका, मशीन के करीब बैठने का तरीका, यहाँ तक कि इब्तिदा में सिलाई किस तरह से शुरू की जाती है। ये वो चीज़ें होती हैं जब आप डायरेक्ट किसी टीचर के पास जाते हैं, वो आपको सिखाती हैं। ये इदारों में या किसी टेलर से आप सीखती हैं। तो इंशाल्लाह मेरी फुल कोशिश है कि अगर आप ये जो मैं डिप्लोमा इस वक्त ये जो कोर्स करवा रही हूँ आपको, तो इस कोर्स से ही आपको किसी दूसरी टीचर की ज़रूरत ना पड़े, कहीं आपको जाने की ना ज़रूरत पड़े। आपको हर चीज़ यहाँ पे डिज़ाइनिंग होगी या इब्तिदा में आप किस तरीके से सीखेंगी, वो सब आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पे मिलेगा। फुल मेरी कोशिश है। ये ज़्यादा मेरा जो इस तरफ रुझान है वो यही है कि जो लड़कियां बहर किसी इदारे तक, किसी टेलर तक नहीं जाती, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, या आप जब भी तालीम से लड़कियां फ्री होती हैं तो उनको, बहुत सारी लड़की को मैंने देखा, उनको शौक़ होता है कि वो स्टिचिंग का तो लाजमी करें। अच्छा, एक माजरत की इस वक्त घर में हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये घर में मेरे भतीजा हैं, तो बच्चों के रोने का भी शोर आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न से अगर जो आप साल लगा देती हैं कटिंग करने में, अगर पैटर्न ये है खुद पे आपके कि आप कितनी मेहनत करती हैं पैटर्न बनाने पे, आप उसको समझें। जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ उसकी खूब प्रैक्टिस करें। ये स्क्रीन पर नंबर दे रही हूँ, जो हमारी सिस्टर्स ख़वातीन जो प्रैक्टिकल मैं आपको करवा रही हूँ, अगर ये आप मुझे चेक करवाना चाहती हैं कि सही है, गलत है, या उसमें मज़ीद क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल ना करें, मैसेज ना करें, आप वॉइस मैसेज भेजें कि देखें मिस मैम जो भी है कि ये हमने प्रैक्टिकल किया है और इसमें देखें कि ठीक क्या है, क्या इसमें ठीक मज़ीद करने वाला है, या उसमें जो भी होगा जो गलती होगी वो निकालूंगी, और जो ठीक करने वाली चीज़ होगी वो आपको वॉइस में मैं बता दूंगी। वॉइस मैसेज पे आपने प्रैक्टिकल के साथ मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। अब देखें, ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग के लिए आपके पास एक होना चाहिए रजिस्टर होना चाहिए, लेड पेंसिल। अच्छा, पेंसिल जो है इसके साइज पे ना जाइएगा, अभी भतीजी के बैग से निकाल के आई हूँ। पेंसिल एक काफ़ी है, ये मैंने 3 रखी हुई है, ये मैं यूज़ करती हूँ, तो कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। तो लिखने के लिए जो पैमाइश आप करेंगी, जिस चीज़ का ड्राफ्टिंग आप करेंगी, आपने उसकी लंबाई चौड़ाई ये सारा आपने किसी रजिस्टर पे लिख के रखना है। या कुछ भी नोट करने वाला है तो आपके पास रजिस्टर, नोटबुक जो भी है, ये स्प्रिंग वाला है या दूसरा जो भी आप यूज़ करें, लिखने के लिए आपके पास कोई पेज होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, शार्पनर होनी चाहिए, लेड पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, टेलर चाक होने चाहिए। ये टेलर चाक नहीं है, ये वो चाक हैं जो ब्लैक बोर्ड पर यूज़ होते हैं। अच्छा, ये कुछ उनकी निस्बत कुछ नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ये सस्ते पड़ते हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये वाइट भी मिलते हैं, इस तरह रंगों में भी मिलती हैं, आप जो यूज़ करना चाहें कर सकती हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। अच्छा, अब देखें, ये है एक शीट, इतना बड़ी शीट है ये, जिस तरह न्यूज़पेपर होता है। ये देखें, ये जो नीचे बिछी हुई है, उसी बिछी हुई के ऊपर मैंने सामान रखा हुआ है। इसे कहते हैं ब्राउन पेपर।
ब्राउन पेपर जो है ये मिलता है जो बुक शॉप होती है, जहाँ पे बुक्स वगैरह नोटबुक वगैरह मिलती हैं, ये उन शॉप्स पर मिलता है और ये आप उनसे ख़रीद सकती हैं। अच्छा, ये इस वक्त मुझे, ये पहले तो 10 रुपए का एक मिलता था, इस वक्त उन्होंने मुझे 15 रुपए का एक दिया है। अब ये आप जितनी लेना चाहें ले सकती हैं, वो ड्राफ्टिंग पे है आपके। तो इस वक्त मैंने तो ये 10-15 इस वक्त लिए हैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए। तो अच्छा, ये बता दूं कि ये ब्राउन पेपर इसलिए ज़रूरत होती है कि इस पे जो लेंस वगैरह हम लगाते हैं वो वाज़े नज़र आते हैं। अगर आप ये ब्राउन पेपर नहीं करना चाहती, या कोई ऐसी लड़की है जो ये नहीं ख़रीद सकती, तो दूसरा होता है, ये देखें, न्यूज़पेपर। घरों में इस तरह से वाफिर पड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कहीं से मिल भी जाती हैं। तो अगर ब्राउन पेपर भी है तो ये भी ठीक है। ब्राउन पेपर, सॉरी, न्यूज़पेपर अगर हो ब्राउन पेपर की जगह तो ये भी ठीक है। बस ये है कि यहाँ जब हम लिखेंगे इन पे, ये वाज़े लेंस वगैरह कुछ भी हम लिखते हैं इन पे वाज़े नज़र आता है। और न्यूज़पेपर पे क्योंकि ये पहले ब्लैक लिखा हुआ होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर ये वाली पेंसिल बोर्ड मार्कर का यूज़ कर ले तो फिर उन लाइनों का भी नहीं मसला होता, मतलब दोनों यूज़ कर सकती हैं आप। चले, अब ये आपको बता चुकी, रजिस्टर, शार्पनर, लेड पेंसिल, टेलर चौक होने चाहिए। आपके पास सीज़र होने चाहिए। सीज़र क्यों होनी चाहिए? जब हम ये पैटर्न बना लेंगे, सॉरी, ड्राफ्टिंग कर लेंगे, फिर ड्राफ्टिंग को कटिंग करना होता है। जब ड्राफ्ट को कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद वो फिर पैटर्न कहलाता है। आपके पास एक होना चाहिए इंची टेप, पमैश वगैरह करने के लिए, ठीक है। आप पमैश किसी की इंसानी बॉडी पर जब नाप लेते हैं या किसी की कमीज़ वगैरह पे नाप लेते हैं, तो उस तरीके से भी आप इंची टेप से नाप लेती हैं। जब आप ड्राफ्टिंग कर रही होती हैं उस दौरान भी आपको ये ज़रूरत पड़ता है। अब उसके अलावा ये देखिए, अच्छा, ये सेटलमेंट्स की क्रीम वाली जो डब्बी है, मैं ये डब्बी में मैं जान के रखती हूँ कि जो पिन्ने वगैरह है इसकी, वो गिर ना जाए, महफूज रहे। तो ये इस तरह से होती हैं, ये देखें। तो आप ये एक डब्बी ख़रीद लें, फिर अपने किसी भी महफूज डब्बी में आप रख सकती हैं। अच्छा, दूसरी ये देखें। अच्छा, इन दो में से आप जो एक रखना चाहें, मेरे पास दोनों थी, मैंने दोनों दिखा दी। जो भी आप रखना चाहें, ये मैं हिजाब जब करती हूँ ये यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। ये दोनों ठीक हैं, दोनों यूज़ हो सकती हैं। टेप होना चाहिए, यही टेप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। ये वाली टेप आपके पास होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, इस वक्त UHU नहीं था मेरे पास, ये गम होती है। अगर आपके पास UHU है, ले सकती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा यही 40-45 का शायद आएगा डब्बी। इस वक्त मुझे नहीं पता है फ़िलहाल इस वक्त क्या प्राइस है उसकी, तो आप वो भी ख़रीद सकती हैं। तो ये सब जो है इस वक्त जो फ़िलहाल ड्राफ्ट और पैटर्न मेकिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। न्यूज़पेपर, कार्बन पिने, ये वाली पिन्स जो होती हैं, जो हिजाब करते हैं, यूज़ करते हैं, ये वाली टेप, बोर्ड मार्कर। अच्छा, एक कलर काफ़ी है, दो कलर मैंने समझाने के लिए कि कभी मैं उनसे लाइन लगाती हूँ, कभी दूसरे से लाइनें वाज़े करने के लिए। कोई भी एक हो आपके पास, दो ले सकती हैं तो दो ले लें। इंची टेप हो, सीज़र हो आपके पास, टेलर चौक हो आपके पास, कोई सी भी नोटबुक हो आपके पास, और पेंसिल्स वगैरह हो आपके पास। और इसके अलावा वो पमैश हो जिसका आप ड्राफ्ट बना रही हो। और ये देखिए, ये होता है स्टील फुट। आपके पास ये स्टील फुट होना चाहिए, ये बहुत अहम है ड्राफ्टिंग में। और ये जो पेज है ये रफ अगर है, तो जैसे घरों में अब बच्चे पढ़ते हैं या घर में कोई टीचर्स वगैरह होते हैं, तो ये जो पेज फ्री होते हैं तो आप लोग ये ज़ाया ना क्या करें, ये बहुत ज़्यादा कटिंग में काम आते हैं। फिर हमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये ब्राउन पेपर हम ख़रीदते हैं तो ऐसी चीज़ों पे ही हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और कटिंग में हाथ सेट हो जाता है। जैसे अगर
फैब्रिक नहीं होता या कुछ ऐसा, तो इन चीज़ों पे बहुत अच्छी कटिंग हम लोग सीख सकते हैं। अभी मैं आगाज़ करूँगी छोटी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से आपसे आगाज़ कराऊंगी। ऐसा ऐसा अपने ड्राफ्ट में लाइनें वगैरह पमैश बढ़ाती जाऊंगी। तो ये छोटी चीज़ों से इसलिए शुरू किया जाता है कि आप आसानी से सीख सकें। तो आज ही इंशाल्लाह मैं दूसरा लेक्चर भी डालती हूँ, वो जांघे का लेक्चर डालती हूँ और प्रैक्टिकल साथ में करवाऊँगी कि मशीन की इब्तिदा किस तरह से करते हैं। वो मैं पहले लेक्चर दे चुकी, उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में ड्रेस मेकिंग के नेम से फ़ोल्डर है, आप वो सारी वीडियोस देख लें, उन चीज़ों को समझ लें। और उन सब के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, किस तरीके से पैटर्न शुरू किया जाता है। और फर्स्ट टाइम जब आप मशीन चलाना सीख लेती हैं और सिलाइयों की प्रैक्टिस जब करती हैं वो कैसे करती हैं, तो उनके लेक्चर साथ साथ डालती रहूँगी। और साथ में ये वाले जो पैटर्न और ड्राफ्टिंग मेकिंग है, ये सारा इनके लेक्चर्स जो है अब आपको देखने को मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।